नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ज़ूबो बायो। मैं हूं वीरेंद्र कुमार वर्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्लांट किंगडम का रिवीजन सेशन। आज का जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है वो है एग्जाम आर्चिव पार्ट 1। चैप्टर का नाम है प्लांट किंगडम। आज का लेक्चर हमारा उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 11th में है, क्लास 12th में है और वो बायोलॉजी स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जेनेरा लाइक सेलेजिनेला एंड साल्विनिया प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स, सच प्लांट आर नोन एज हेटेरोस्पोरस, होमोसोरस, हेटेरोसोरस, होमोस्पोरस। इसका जो आंसर होगा वो होगा हेटेरोस्पोरस। जो सेलेजिनेला और साल्विनिया हैं दोनों ही टेरिडोफाइट हैं और ये दो तरह के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। एक होते हैं मैक्रोस्पोर, एक होते हैं माइक्रोस्पोर। मैक्रोस्पोर होते हैं वो फीमेल गैमीट होते हैं यानी एग होते हैं, और जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो मेल गैमीट होते हैं यानी वो आगे चल के स्पर्म बनाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हेटेरोस्पोरस। सर ऑप्शन में हेटेरोसोरस एवं होमोसोरस का क्या मतलब है? ओके, अब मैं बताता हूँ आपको, प्लीज टेक योर सीट। इसमें दो ऑप्शन और दे रखे हैं, होमोसोरस और हेटेरोसोरस। होमोस्पोरस का मतलब भी बताएंगे आपको। जो टेरिडोफाइट होते हैं अक्सर वो होमोस्पोरस होते हैं यानी उसमें सेम तरह के स्पोर्स बनते हैं। कुछ ही प्लांट ऐसे हैं जैसे सेलेजिनेला और साल्विनिया हैं, वो हेटेरोस्पोरस होते हैं। अब बात करते हैं होमोसोरस और हेटेरोसोरस की। होमोसोरस का मतलब होता है जो प्लांट एक ही तरह के सोराई बनाता है। सोराई का मतलब आप जानते हैं, क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया को सोराई कहते हैं। तो होमोसोरस का मतलब है एक ही तरह के सोराई, एक ही तरह के स्पोरेंजिया। और हेटेरोसोरस का मतलब होता है दो तरह के सोराई, दो तरह के स्पोरेंजिया और उसमें दो तरह के स्पोर्स भी बनेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट कारा। वैसे तो इसे चारा पढ़ते हैं लेकिन स्टैंडर्ड लैंग्वेज में इसे कारा ही पढ़ देते हैं हम लोग। इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं, अपर उगोनियम एंड लोअर राउंड एंथ्रीडियम, ग्लोब्यूल एंड न्यूसियूल प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, अपर एंथ्रीडियम एंड लोअर उगोनियम, ग्लोब्यूल इज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इसमें से आपको जो रॉन्ग ऑप्शन है वो चूज करना है कि इसमें से क्या रॉन्ग है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी जी जो चारा होता है उसमें अपर एंथ्रीडियम नहीं होता है, अपर उसमें उगोनियम होता है और लोअर एंथ्रीडियम होता है। अभी हमने आगे फिगर दे रखा है, फिगर आपको दिखाते हैं। ये फिगर दे रखा है चारा सेक्स ऑर्गन का, और ये एक प्लांट दे रखा है चारा का। इसमें इंटरनोड दिखाए गए हैं, राइजोइड्स दिखाए गए हैं और ये नोड दिखाए गए हैं। बाकी इसमें देख लीजिए जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो इसमें दिखाए गए हैं। ये ऊपर न्यूसियूल दिखाया गया है और नीचे दिखाया गया है ग्लोब्यूल। ये जो न्यूसियूल स्ट्रक्चर है ये डिनोट करता है फीमेल गैमीटोफाइट का, यानी उगोनियम को डिनोट करता है ये। और जो मेल गैमीटोफाइट है वो डिनोट हो रहा है ग्लोब्यूल से। तो इसका जो फीमेल स्ट्रक्चर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है न्यूसियूल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है ग्लोब्यूल। इसका एक और फिगर हमने ले रखा है, इसमें और स्पष्ट हो जाएगा आपको। उगोनियम, उगोनियम को न्यूसियूल बोलते हैं और एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम को ग्लोब्यूल बोलते हैं। जो एंथ्रीडियम है मेल सेक्स ऑर्गन है और वो नीचे होता है। उगोनियम या न्यूसियूल फीमेल सेक्स ऑर्गन है और वो इसके ऊपर रहता है। ये इंटरनोड और नोड दिखाए गए हैं। हाँ, यस प्लीज। सर इसे पढ़ते क्या है, चारा या कारा या चारों ही पढ़ दें? वैसे इसका सही उच्चारण तो होता है चारा, क्योंकि ये चेरोफाइट डिवीजन का मेंबर है। चारा या इस तरह के जो पौधे होते हैं उन्हें हम स्टोन वर्ड्स कहते हैं, यानी पत्थर में उगने वाले पौधे। इनके एग्जाम्पल हैं चारा और नाइटेला। इनमें हाईली एडवांस्ड उगेमी पाई जाती है। जो अपर स्ट्रक्चर होता है वो उगेमस या उगोनियम होता है, उसे न्यूसियूल कहते हैं। और जो लोअर स्ट्रक्चर एंथ्रीडियम होता है जिसे हम ग्लोब्यूल कहते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोगेमस कंडीशन विथ नॉन फ्लैजेलेटेड गैमीट्स इज फाउंड इन।
चार ऑप्शन दे रखे हैं, वॉल्वॉक्स, फ्यूकस, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा। इसमें ये पूछ रहे हैं कि ऐसा एल्गी कौन सा है जिसमें आइसोगाइमस कंडीशन शो करता है और नॉन फ्लैजेलेटेड गैमीट उसमें होते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा स्पाइरोगाइरा। ये आइसोगेमस कंडीशन शो करता है और इसमें नॉन फ्लैजेलेटेड गैमीट पाए जाते हैं। इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है कंजुगेशन ट्यूब के द्वारा होता है। कंजुगेशन ट्यूब बनती है दो स्ट्रैंड या दो एल्गी के बीच में, दो स्पाइरोगाइरा के बीच में, और उसमें से जो मेल गैमीट होता है वो पहुंचता है फीमेल गैमीट की ओर और फिर इसमें फ्यूजन होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा स्पाइरोगाइरा। सर ऐसा कोई धुआंधार एल्गी है जिसमें आइसोगेमस, एनिसोगेमस, ओगेमस तीनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं? ओके, मैं बताता हूँ आपको। इसमें जो एल्गी दे रखा है क्लेमाइडोमोनास, उसमें तीनों तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस। जो क्लेमाइडोमोनास है उसमें मेन रूप से ऊगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन आइसोगेमस और एनाइसोगेमस भी इसमें होता है। इसके बाद जो वॉल्वॉक्स दे रखे हैं ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं और इसमें ऊगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जो फ्यूकस है ये फ्यूफाइसी यानी ब्राउन एल्गी का मेंबर है और इसमें भी ऊगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फ्यूकस की एक खास बात होती है कि फ्यूकस एंजियोस्पर्म की तरह डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल व्यतीत करता है और बाकी के जितने भी एल्गी हैं वो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल व्यतीत करते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एसर्शन दे रखा है स्फेग्नम इज स्लोली कार्बोनाइज्ड, compressed and fossilized over thousands of years to produce a dark spongy mass called peats. इसका जो रीजन दे रखा है, peat helps to keep soil porous and it also improve water holding capacity of the soil. इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। इसमें एसर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू हैं, लेकिन जो रीजन है एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। सर ये रीजन एसर्शन दोनों बात सही है जी, बट रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं है? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। रीजन और एसर्शन दोनों बातें सही हैं, लेकिन जो रीजन है एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। क्यों? तीन बातें हम बताएंगे स्फेग्नम के बारे में। स्फेग्नम को कार्बोनाइज्ड और फॉसिलाइज्ड होने में हजारों साल का समय लगता है, यानी इसको फर्टिलाइजर बनाने में या पीट बनाने में हजारों साल का समय लगता है। दूसरा, इसका स्फेग्नम का ड्रॉबैक क्या है? स्फेग्नम जहां उगता है वहां नेचुरल हैबिटेट को नष्ट कर देता है, यानी वहां के जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है। और तीसरा कारण क्या है? पीट बनाना बहुत ही कॉस्टली होता है, जबकि जो सॉइल सुधार हम कर सकते हैं, जो सॉइल अबंडमेंट कर सकते हैं, वो बहुत ही सस्ते में हो जाते हैं। इसलिए कोई भी स्फेग्नम का यूज नहीं करता है पीट बनाने में। इसलिए ये दोनों ऑप्शन सही तो हैं, लेकिन रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू रिटेंशन ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट विथ डेवलपिंग यंग एम्ब्रियो ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर सम टाइम इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन। इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिम्नोस्पर्म, लिवरवर्ट्स, मोसेस और टेरिडोफाइट। इसमें क्या पूछ रहा है? जो पेरेंट स्पोरोफाइट है उसमें यंग एम्ब्रियो कुछ समय के लिए डेवलप होता है, उसके बाद जब वो डेवलप हो जाता है, फिर जब वो जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद फिर उसका डेवलपमेंट होता है और वो स्पोरोफाइट बनता है, उतने कुछ समय के लिए वो पेरेंट या फीमेल गैमेटोफाइट के पास ही रहता है यंग एम्ब्रियो। तो ये चीज एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट में कैसे महत्वपूर्ण है, या सबसे पहले वो किस में देखा गया था? जिम्नोस्पर्म, लिवरवर्ट्स, मोसेस और टेरिडोफाइट्स में। जो एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट हुआ था वो एल्गी से ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट से जिम्नो और जिम्नो से एंजियोस्पर्म हुआ था। टेरिडोफाइट में आपने देखा था हेटेरोस्पोरस कंडीशन टेरिडोफाइट से ही शुरू हुई थी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा टेरिडोफाइट्स। जो एम्ब्रियो का रिटेंशन होता है कुछ समय के लिए वो टेरिडोफाइट से शुरू होता है और टेरिडोफाइट से ही हेटेरोस्पोरस कंडीशन भी शुरू होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। हाँ प्लीज। सर यंग एम्ब्रियो का पेरेंट स्पाइरोफाइट में कुछ समय के लिए लगे रहना
कैसे एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट शो करता है? इसके 3 कारण मैं आपको बताऊंगा। जो एम्ब्रियो को डायरेक्ट पेरेंट प्लांट से न्यूट्रिशन मिलता रहता है, पहली तो एक कंडीशन ये है। दूसरा, एम्ब्रियो प्रोटेक्ट होता है। और तीसरा, एम्ब्रियो की सर्वाइवल रेट बढ़ती है, तो ये और एडवांस्ड हो जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज रॉन्गली मैच्ड, यानी जो रॉन्ग मैच है वो आपको बताना है। यूनिफ्लैजिलेट गैमीट्स पॉलीसाइफोनिया, बाईफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर्स ब्राउन एल्गी, गेमा कप मार्केंसिया में प्रेजेंट होता है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लोरेला होता है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो क्लोरेला है, एकदम सही बात है। क्लोरेला क्लोरोफाइसी या ग्रीन एल्गी का मेंबर है, एकदम सही बात है। गेमा कप मार्केंसिया में पाए जाते हैं। अभी आप आगे आपको हम फिगर दिखाएंगे मार्केंसिया का। जो बाईफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर्स हैं वो ब्राउन एल्गी हैं। आप जानते हैं ब्राउन एल्गी या फियोफाइसी में जो ज़ूस्पोर्स होते हैं वो बाईफ्लैजिलेट होते हैं, यानी उनमें 2 फ्लैजिला होते हैं, ये बात भी सही है। यूनिफ्लैजिलेट गैमीट्स पॉलीसाइफोनिया में होता है, ये बात गलत है, ये बात गलत है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। जो पॉलीसाइफोनिया है वो रेड एल्गी या रोडोफाइसी का मेंबर है, और रेड एल्गी या रोडोफाइसी में कोई भी सेल मोटाइल नहीं होती, यानी इनमें फ्लैजिला अब्सेंट होता है। ये हमने फिगर लिया है, ये फिगर है रेड एल्गी पॉलीसाइफोनिया स्ट्रिक्टा का फिगर है ये। इसमें मोटाइल सेल नॉट नोन, मोटाइल सेल इसमें नहीं होती है। ये फिगर दिखाया गया है मार्केंसिया लिवरवर्ट्स का। ये एक ब्रायोफाइट है, इसमें गेमा कप प्रेजेंट होते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोट्स। ये कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दे रखा है, आपको चूज करना है क्लोरोफाइटा, लाइकोप्सिडा, फियोफाइटा, स्फिनोप्सिडा। इसके इक्विवेलेंट कॉलम 2 में इसके जो मेंबर दे रखे हैं उनको आपको मैच करना है। मेंबर है इक्विशीटम, चारा, सिलेजिनेला और एक्टोकार्पस। इसका जो आंसर होगा वो देख लेते हैं। जो क्लोरोफाइटा है उसका मैच होगा चारा से। उसके बाद जो स्फिनोप्सिडा है, स्फिनोप्सिडा हमने आपको बताया था, स्फिनोप्सिडा इसका कंपेयर आप करिए स्फेयर से। स्फेयर यानी गोल, एक चक्र होता है इसमें जो मिलेगा आपको इक्विशीटम में, यानी डी का पहला और ए का दूसरा सही है। ऐसा कॉम्बिनेशन कहीं नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। बाकी देख लेते हैं। जो लाइकोप्सिडा है, लाइकोप्सिडा का मैच होगा सिलेजिनेला से। सिलेजिनेला हेट्रोस्पोरस टाइप का टेरिडोफाइट है जो 2 तरह के स्पोर प्रोड्यूस करता है, यही इसकी मेन प्रॉपर्टी होती है। फियोफाइटा यानी ब्राउन एल्गी का जो सदस्य है वो है एक्टोकार्पस। सी का हो जाएगा चौथा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। सर सबकी एक एक प्रॉपर्टी एवं फिगर बताइए। ठीक है, प्लीज आप आइए। सारे मेंबर्स के फिगर हमने दे रखे हैं, देख लेते हैं। ये क्लोरोफाइटा या चारा, वैसे हमने बताया था आपको जो चारा है वो डिवीजन चेरोफाइटा का मेंबर है, लेकिन इसके क्लोरोफाइटा से प्रॉपर्टी बहुत ही मिलती है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है चारा का। इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है। विच आर द सेम टाइप ऑफ क्लोरोफिल फाउंड इन हायर प्लांट्स। जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें भी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है। चारा में भी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है। ये लाइकोप्सिडा का मेंबर है। सिलेजिनेला ये एक हेट्रोस्पोरस होता है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है 2 तरह की लीव्स इसमें पाई जाती हैं, माइक्रोफिल्स और मेगाफिल्स। माइक्रोफिल्स स्मॉल एंड सिंपल लीव्स होती हैं, और जो मेगाफिल्स होती हैं लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स लीव्स होती हैं। ये एक हेट्रोस्पोरस प्लांट है और इसका जो ग्रुप होता है वो होता है लाइकोप्सिडा। हम अगले मेंबर से मिलते हैं। फियोफाइटा यानी ब्राउन एल्गी का सदस्य है एक्टोकार्पस। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसके पिगमेंट का प्रेजेंट होना है। इसमें फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होता है जिसके कारण ये ब्राउन कलर का होता है। फ्यूकोजेंथिन के साथ क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी इसमें होता है। परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इफिशिएंटली इन डीपर मैराइन।
ये समुद्र में बहुत ही गहराई में होते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी होता है। उसके बाद पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन होता है जो इसको डीप समुद्र में भी फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। ये अगला सदस्य स्फिनोप्सिडा का मेंबर है इक्विसीटम, जिसे हॉर्स टेल कहते हैं। ये घोड़े की पूंछ की तरह इसकी कुछ संरचना होती है। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, प्रेजेंट ऑफ जॉइंटेड स्टेम्स विथ नोड्स एंड इंटरनोड्स। इसमें नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। स्टेम्स आर ऑफ्टन हॉलो एंड रिब्ड। इसके बाद लीव्स आर रिड्यूस्ड टू स्मॉल। जो लीव्स होती हैं छोटी छोटी होती हैं। स्केल लाइक स्ट्रक्चर अरेंज्ड इन वॉल्स एट द नोड्स। जो नोड्स होता है उसमें चक्र की तरह का स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए ये रखे गए हैं स्फिनोप्सिडा। स्फिनोप्सिडा जो बना है शब्द स्फेयर से बना है, स्फेयर और स्फिनोप्सिडा, इसलिए इसमें जो नोड्स होते हैं उसमें एक चक्र पाया जाता है। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर होता है। ये है इक्विसीटम या हॉर्स टेल। इसमें आपको जॉइंटेड स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। ये सदस्य है स्फिनोप्सिडा का और इसको इक्विसीटोप्सिडा भी कहते हैं। इक्विसीटम या हॉर्स टेल इसे बोलते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। जो करेक्ट है वो चूज करना है आपको। ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म। दूसरा ऑप्शन है सेलेजिनेला इज हेटेरोस्पोरस व्हाइल साल्विनिया इज होमोस्पोरस। तीसरा ऑप्शन है हॉर्स टेल आर जिम्नोस्पर्म। और चौथा ऑप्शन है स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड सिट्रस। इसका जो ए ऑप्शन है ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म, ये बात सही है। जो जिम्नोस्पर्म होता है उसमें ओव्यूल्स तो होते हैं लेकिन ओवरी नहीं होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। इस क्वेश्चन में बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, यानी बी सी डी ये तीनों गलत हैं। इसमें सेलेजिनेला को हेटेरोस्पोरस और साल्विनिया को होमोस्पोरस बताया गया है, लेकिन दोनों ही प्लांट सेलेजिनेला और साल्विनिया हेटेरोस्पोरस होते हैं। इसमें हॉर्स टेल और जिम्नोस्पर्म है। अभी हमने बताया था आपको जो हॉर्स टेल्स हैं उसे इक्विसीटम बोलते हैं और वो एक टेरिडोफाइट्स है। इसमें स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड सिट्रस। साइकस में जो स्टेम होता है वो तो अनब्रांच्ड है, लेकिन जो सिट्रस है उसमें जो स्टेम है वो ब्रांच्ड होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। यस प्लीज। सर बी सी और डी ऑप्शन को फिगर के द्वारा समझाइए। ठीक है, तो ये फिगर दे रखा है इक्विसीटम का जिसे हॉर्स टेल कहते हैं और ये एक टेरिडोफाइट्स है। ये फिगर है सिट्रस देवदारा का जिसे देवदार का पेड़ कहते हैं। दूसरा फिगर है साइकस का। साइकस में स्टेम अनब्रांच्ड होता है, जबकि जो सिट्रस देवदारा है या देवदार का पेड़ है उसमें जो स्टेम होता है वो ब्रांच्ड होता है। एक फिगर है सेलेजिनेला का और दूसरा फिगर है साल्विनिया का। साल्विनिया को फ्लोटिंग फर्न भी कहते हैं। ये दोनों ही टेरिडोफाइट्स हैं और ये दोनों ही हेटेरोस्पोरस होते हैं। आप सभी से गुजारिश है प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो के ऊपर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसमें अगला क्वेश्चन है कॉनिफर्स आर एडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस बिकॉज ऑफ ब्रॉड हार्डली लीव्स, सुपरफिशियल स्टोमेटा, थिक क्यूटिकल, प्रेजेंस ऑफ वेसिल्स। जो एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन को सहन करने के लिए एडेप्ट होता है कैरेक्टर, वो होता है थिक क्यूटिकल। जो कॉनिफर्स होते हैं वो ऐसी जगह उगते हैं जहां पर सर्दी बहुत होती है, जहां पर टेम्परेचर माइनस में पहुंच जाता है और वहां जितना भी पानी होता है वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, जिस वजह से वहां पर पानी की कमी हो जाती है। इस कमी को दूर करने के लिए इसमें थिक क्यूटिकल होती है। प्रेजेंस ऑफ वेसल्स, वेसल्स का प्रेजेंट होना किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन को सहने के लिए उपयुक्त नहीं है। उसके बाद सुपरफिशियल स्टोमेटा, जी नहीं, जो कॉनिफर या जिम्नोस्पर्म होते हैं उसमें जो स्टोमेटा होते हैं वो संकीर्ण होते हैं, यानी धसे हुए स्टोमेटा होते हैं, सुपरफिशियल नहीं होते हैं। जो कॉनिफर्स की लीव होती हैं ब्रॉड हार्डली लीव्स नहीं होती हैं, बहुत ही छोटी छोटी लीव्स होती हैं या वो कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिससे वाटर के लॉस को रोका जा सके। सर कॉनिफर्स के एग्जाम्पल बताइए। ठीक है प्लीज। पहला कॉनिफर्स है पाइनस वालिसियाना। इसमें देख रहे हैं आप जो इसकी लीव्स हैं वो स्पाइन या कांटों में कन्वर्ट हो चुकी हैं। अगला जो प्लांट है कॉनिफर्स में वो है स्प्रूस।
इसकी जो लीव्स है बहुत ही छोटी छोटी होती हैं और उनमें जो स्टोमेटा होते हैं, संकन स्टोमेटा होते हैं, पत्ती की निचली सतह पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। जो अगला हमारा प्लांट है वो है फिर ट्री। पत्तियां छोटी छोटी होती हैं, संकन स्टोमेटा होते हैं और एक मोटी बार्क होती है जो इसकी स्टेम होती है उसके ऊपर, और जो पत्तियां होती हैं वो कुछ मोटी होती हैं, लेदरी टाइप की होती हैं, जिससे वाटर लॉस को रोका जा सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट A to E एंड आंसर द क्वेश्चन विच फॉलो देम। इसमें ये ABCDE 5 पॉइंट दे रखे हैं। 5 पॉइंट को देख के आपको बताना है कितने पॉइंट इसमें सही हैं। इसमें A दिया है, इन लिवरवर्ट्स, मॉसेस एंड फर्न्स गैमीटोफाइट्स आर फ्री लिविंग। उसके बाद B दे रखा है, जिम्नोस्पर्म्स एंड सम फर्न्स आर हेटेरोस्पोरस। इसके बाद C दे रखा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूकस, वोल्वॉक्स एंड एल्ब्यूगो इज ऊगेमस। इसके बाद D दे रखा है, द स्पोरोफाइट इन लिवरवर्ट्स इज मोर इलेबोरेट देन दैट इन मॉसेस। इसके बाद E दे रखा है, बोथ पाइनस एंड मार्केंसिया आर डायोसियस। इसके जो पॉइंट दे रखे हैं A, B, C सही है और D और E गलत है। ये D और E गलत है। इसके जो सही पॉइंट हैं A, B, C होंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा A, यानी हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसके 3 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, A, B, C। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन A। इसमें जो A दे रखा है, लिवरवर्ट्स, मॉसेस और फर्न गैमीटोफाइट इज फ्री लिविंग, ये बात एकदम सही है। B पॉइंट इसमें दे रखा है, जिम्नोस्पर्म एंड सम फर्न्स आर हेटेरोस्पोरस। आप देख चुके हैं जितने भी जिम्नोस्पर्म हैं, पूरे जिम्नोस्पर्म, और टेरिडोफाइटा में सिलेजिनेला और साल्विनिया हेटेरोस्पोरस होते हैं। तो ये बात भी सही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूकस, वोल्वॉक्स एंड एल्ब्यूगो इज ऊगेमस। जो फ्यूकस है, वोल्वॉक्स है और एल्ब्यूगो है, इन सभी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगेमस टाइप का होता है। फ्यूकस और वोल्वॉक्स आप जानते हैं दोनों ही एल्गी है। जो फ्यूकस है वो ब्राउन एल्गी यानी थियोफाइसी का मेंबर है, और जो वोल्वॉक्स है वो आपका ग्रीन एल्गी यानी क्लोरोफाइसी का मेंबर है। दोनों में ऊगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और जो एल्ब्यूगो है, एल्ब्यूगो इज ए टाइप ऑफ फंजाई नॉट एल्गी। एल्ब्यूगो एक फंजाई है, ये एल्गी नहीं है, और ये ग्रुप ऊमाइसिटीज से बिलोंग करता है। इसे वाटर मोल्ड्स कहते हैं, और इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो ऊगेमस टाइप का होता है। ये बात भी एकदम सही है। हाँ, यस प्लीज। सर जी, मान लिया कि A, B एंड C ट्रू है, बट आप E और D को ट्रू करके बताइए। ठीक है, बैठिए। इसमें जो D पॉइंट दे रखा है, द स्पोरोफाइट इन लिवरवर्ट्स इज मोर इलेबोरेट देन दैट इन मॉसेस। इसको सही पढ़ेंगे हम, स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर इलेबोरेट देन दैट इन लिवरवर्ट्स। यानी जो मॉसेस का स्पोरोफाइट है वो ज़्यादा डेवलप होता है इन कंपैरिजन टू लिवरवर्ट्स। दूसरा जो इसमें ऑप्शन दे रखा है, बोथ पाइनस एंड मार्केंसिया आर डायोसियस, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पाइनस इज मोनोइसियस बट मार्केंसिया इज डायोसियस। आगे फिगर भी हमने दे रखा है, फ्यूनेरिया मॉस लाइफ साइकिल गैमीटोफाइट फ्री लिविंग। जो फ्यूनेरिया या मॉस है इसका गैमीटोफाइट फ्री लिविंग होता है, और उसके गैमीटोफाइट को हम बोलते हैं प्रोटोनीमा। इसमें आप देख रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ फर्न ड्रायोपिटेरिस गैमीटोफाइट्स आर फ्री लिविंग, और इसके गैमीटोफाइट को हम बोलते हैं प्रोथैनस। इसमें आप देख रहे हैं मार्केंसिया जो कि एक ब्रायोफाइट है, ये इसको हम लिवरवर्ट्स बोलते हैं, ये डायोसियस होता है। यानी इसके 2 प्लांट होते हैं, ये है फीमेल प्लांट और ये है आपका मेल प्लांट। ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये है पाइनस का फिगर, इसमें मेल एंड फीमेल स्ट्रोबिलस को दिखाया गया है। ये मोनोइसियस प्लांट है, यानी इसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक ही प्लांट में होता है। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड गुड मूड।